कांग्रेस सत्ता में आई तो देश का हित करेगी। बाबूपुरवा के सेंट्रल पार्क में भाजपा की जनसभा में बोले योगी आदित्यनाथ। कानपुर, कांग्रेस कहती है कि भाजपा आएगी तो संविधान बदलेगी। उनसे पूछिए कि संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किसने किया है। रंगनाथ और सच्चर कमेटी इसका उदाहरण है। कांग्रेस को फिर से सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है। यह सत्ता में आएंगे तो देश का अहित करेंगे, बोले योगी आदित्यनाथ। कि आप देख लीजिए, एक सर्वे आया है करीब 60 सालों का, जिसमें बताया जा रहा है 7 कुछ पॉइंट हिंदू घटा है और 45 पॉइंट कुछ जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनका बढ़ा हुआ है। इसलिए मित्रों, हम सब लोगों को इस कर्म भूमि में पृथ्वी पर कर्मों की एक रेखा खींचकर व्यवस्था के पक्ष में रहना है। हमारे सांसद सत्य पदौरी छावनी विधानसभा क्षेत्र में और सेंट्रल पार्क में आयोजित उत्तर प्रदेश के 13 तारीख को हम अपने बूथ पर जाके भारी से भारी मात्रा में जाकर वोट डलवाएं। मुझे सिर्फ यही कहना है कि भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी सरकारें जो इतने साल थी, अब उनको एकदम खत्म कर दो। और अब 2014 से जो राम राज्य आया है, और फिर जब तक हमारा जीवन हम लोगों का रहे तब तक मोदी प्रधानमंत्री रहे, योगी मुख्यमंत्री रहे, हम वोट डालते रहे। मैं अपनी 50% आबादी से ये प्रार्थना करना चाहूंगी कि मोदी जी के यहाँ से हमको संदेश आया है कि सबसे पहले हमारे फोन पर आया है। आप कहो तो फोन दिखा दूं। आया है कि पहले सुबह उठकर कमल का बटन दबाए और फिर चूल्हे में आग जलाएं। धन्यवाद। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पांडे और कानपुर लोकसभा के प्रत्याशी और भावी सांसद, इसलिए आप सब अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ध्यान रखना। अगर सुरक्षित भारत चाहिए, विकसित भारत चाहिए, स्वागत की कड़ी में आदरणीय प्रकाश पांडे से, आदरणीय महाराज से, कि उनको कला और पुष्प गुच्छ लेकर के निवेदन करूंगा कि हमें और सूप में अपना उद्बोधन देने का करें। आदरणीय सतीश भारत ये 65 साल में छोड़ जाने के नहीं दे पाए। हमारी माताओं बहनों को खुले में छोड़ देने का इन्होंने गरीब के आवास की चिंता नहीं करी। ये कहते हैं कि किसान सम्मान के लिए इतने पैसे देने, आपने तो 6 रुपए भी नहीं दिए थे भाई। जिन्होंने समाज में कुछ नहीं किया, आज वो सरकार को बोल कर गया कि हम लिखित रूप से दे रहे हैं। इन्होंने लिखित रूप से दिया था और इनकी पार्टी ने लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट में इस बात को दाखिल किया था कि राम मंदिर काल्पनिक है। तो राम मंदिर को भी काल्पनिक बताया था, वो लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट के पास। में सनातन विद्यमान है, सनातन के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिनके एक हाथ में संतों के लिए, अच्छे लोगों के लिए माला है और दूसरे हाथ में भाला है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके आस्थान पर के आगमन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक एक आदमी के साथ न्याय करने का काम सबका साथ, सबका विकास, उसके साथ रहेंगे। किंतु जो मेरे साथ नहीं है उसे भी अपने विचारों से जोड़कर, और मुझे सबक, मैं आपका बेटा हूँ,
आपका भाई हूं, आपका पुनः एक बार फिर आशीर्वाद चाहता हूं। और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं आए हैं, क्योंकि जिनका आशीर्वाद मुझे मुख्यमंत्री जब वो नहीं थे तब भी हमेशा मिलता रहा। तो एक बार पुनः मैं उनका स्वागत करता हूं, नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और प्रबंधन करता हूं। कानपुर और कानपुर देहात की जनता को भी निर्णय लेना है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर वर्तमान में एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार और अब की बार जब फिर एक बार मोदी सरकार की बात जनता की ओर से आ रहा है तो साथ साथ यह भी संकल्प है कि की बार 400 तो 400 पार में ये दोनों लोकसभा सीट भी होगी। 400 पार में कानपुर भी और अकबरपुर की सीट भी होगी। आप सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, ये अचानक देश के अंदर ये उत्साह अचानक नहीं दिख रहा है। 10 वर्ष में मोदी जी ने बिना रुके, बिना टिके, बिना थके देश की अहर्निश सेवा की है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अलग विषय है कि चुनाव आते हैं, चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के लोग भी अपनी बात को रखेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन के सामने पहले से तय है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में हमें राष्ट्रहित में मोदी जी के समर्थन में फिर से खड़ा होना है। हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है। अब तो नई अयोध्या पे आपको घरों की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? अयोध्या कैसे लगती है? अच्छी लगती है ना? तो बहनों भाइयों, इसी अयोध्या के बारे में कांग्रेस के एक बुद्धिदाता हैं, वे कहते हैं, कांग्रेस के एक बुद्धिदाता हैं, वे कहते हैं कि भारत में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। आपने सुना ना? और समाजवादी पार्टी के महासचिव ने क्या कहा? राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। कांग्रेस ने इससे पहले क्या कहा था? कांग्रेस ने इससे पहले कहा था, क्या कहा था? कहा था राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये कांग्रेस कहती है। और बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इनके वक्तव्य थे ना। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार की तब राम भक्तों पर गोली चलाई गई। चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। बहनों और भाइयों, एक तो एक काम करना है। दूसरा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो गलत फहमी और गलत यानी अफवाह फैला रही है कि भाजपा आएगी तो संविधान बदलेगी, उनसे पूछना, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष से शासन कर रही है। मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाए कि नहीं बनाए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव भी व्यक्त किया। और यही नहीं, बनाए गए संविधान के साथ खिलवाड़ करती रही है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया कहने के लिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप देख लीजिए, यूपीए सरकार के समय के कारनामों को देख लीजिए। इन्होंने ओबीसी और अनुसूचित जाति के अधिकारों में सेल लगाने का कुत्सित प्रयास किया था। रंगनाथ मिश्रा कमेटी और जस्टिस राजेंद्र सज्जर के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी इस बात का उदाहरण है
बहनों और भाइयों, कांग्रेस को और उनके गठबंधन को फिर से सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश का अहित करेंगे। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है, चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है, बना के भेजना